नमस्ते। दीपावली बस आने ही वाली है। रोशनी के इस त्यौहार से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन से बाज़ार पूरी तरह गुलजार हो जाएगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक हैसियत के अनुसार बाज़ार पहुंचेगा और कुछ न कुछ क्रय जरूर करेगा। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन की परंपरा है। सक्षम व्यक्ति प्रयास करता है कि इस दिन सोने या चांदी से निर्मित माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अथवा सिक्का लाकर उसका पूजन अर्चन करें। इसी भावना का बाजार दोहन किया करता है। माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र जिस सिक्के अथवा कीमती आभूषण में चित्रित होता है, उसे बेचने अथवा खंडित कर अन्य आभूषण बनाने की हम कल्पना भी नहीं करते। इससे एक भाव मन में उत्पन्न होता है कि माता लक्ष्मी और गणेश जी रुष्ट हो जाएंगे। अधिकांश परिवार धनतेरस के दिन कम से कम चांदी का सिक्का तो अवश्य ही खरीदता है। यह सिक्का असली है या नकली, यह जानने की कोशिश नहीं की जाती। सिर्फ दुकानदार का चेहरा, आलीशान शोरूम, यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की लगधक करती वेशभूषा देखकर उपभोक्ता हिम्मत नहीं कर पाता कि वह यह पूछ सके कि भाई साहब, जो सिक्का आप मुझे दे रहे हैं उसकी भरपूर कीमत तो ले रहे हैं, लेकिन यह कितना प्रतिशत शुद्ध है। कभी कोई हिम्मत करता भी है तो उसे कह दिया जाता है कि आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप दूसरी जगह से क्रय कर लीजिए, आगे बढ़िए। दूसरे ग्राहकों से बातचीत करने का बहाना बनाकर क्रेता की जिज्ञासा को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारा चैनल पिछले लगभग 1.5 दशक से दीपावली के इस सीजन में सबको आगाह करता आया है कि आप सोने चांदी के जेवरात अथवा कोई अन्य वस्तु खरीदने से पहले उसकी शुद्धता को लेकर संतुष्ट अवश्य हो जाएं। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो जो कीमती सामग्री खरीदकर आप अपने घर ले जाएंगे ना, कुछ वर्षों बाद जब आप उसे लेकर पुनः बाजार पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि आपके साथ तो पहले ही छल किया जा चुका है। आप जिस आभूषण को अपने संकट के समय संकट मोचक मानकर बचाए रखे हैं ना, वह अंततः संकट मोचक नहीं, संकटदायक साबित होता है। हाँ, हम जिस चांदी के सिक्के की बात कर रहे थे उसके नाम पर तो खूब ठगी होती है। चांदी का जो सिक्का हम और आप बाजार से प्रति ग्राम की दर पर खरीदते हैं, वह सिक्का किलो के भाव में भी बाजार में बेचा जाता है। इन्हीं सिक्कों को शानदार पैकिंग में रखकर हमें सौंप दिया जाता है। आप में से जो लोग माता वैष्णो देवी अथवा भारत के अन्य प्रसिद्ध तीर्थ व धामों की यात्रा पर गए होंगे, उन्हें वहाँ 100 रुपये में कभी 10 तो कभी 15 तो कभी 20 सिक्के तक मिल जाया करते हैं। यह सिक्के भी देखने में बिल्कुल चांदी के ही लगते हैं, लेकिन चांदी के होते नहीं। इन पर चांदी का पानी चढ़ा होता है। इन्हें भी हम पूजा घर में रखते हैं और बड़ी श्रद्धा से सिक्के में निर्मित देवी देवता को प्रणाम करते हैं। अब आप इस बार दीपावली में चांदी के सिक्के खरीदने से पहले एक काम अवश्य कीजिएगा। आपने जो सिक्का पूर्व में खरीद कर उसका पूजन किया है, उसे लेकर किसी सोने चांदी के व्यापारी के यहाँ जाइएगा और उससे पूछिएगा कि यह सिक्का वह कितने में लेगा। यकीन मानिए, आपके हाथ निराशा ही लगेगी। या तो यह कह दिया जाएगा कि ऐसा सिक्का हम बेचते ही नहीं, या कहा जाएगा कि इसका बिल लेकर आइए। यदि किसी जेवरात के कारोबारी से आपके संबंध अच्छे होंगे तो वह उसे परखेगा और बताएगा, तब आपको पता चलेगा कि सिक्के में कितने प्रतिशत चांदी है। बंधुओं और भगिनियों, यदि आप चांदी की वस्तुएं बाजार से खरीदने जाती हैं तो थोड़ा सजग रहिएगा और संभव हो तो मैग्नेट, ब्लीच, स्किन टेस्ट जरूर करिएगा। यह टेस्ट करना संभव न हो तो सिक्के को ज़मीन पर गिराएं और उसकी आवाज़ सुनें। अगर घंटी की तरह आवाज़ आए तो समझिए चांदी शुद्ध होगी, वरना नकली। सिक्के के किनारे घिसे हुए या धारीदार हैं तो उसके भी असली होने पर संदेह कर उसकी जांच कराएं। पुराने सिक्के को पॉलिश कर उसे आपके हवाले करने वाले बेनकाब हो सकते हैं। सिक्का असली है या नकली है जानने के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं। इसे टीथ टेस्ट कहा जाता है। चांदी के सिक्के को अपने दांतों से दबाकर थोड़ी देर रखें। काफ़ी नाजुक धातु होने के कारण चांदी यदि शुद्ध होगी तो उस पर दांतों के निशान आ जाएंगे। यदि निशान नहीं आते तो आप मान कर चलिए कि सिक्के में मिलावट है। इसके अलावा भी चांदी को परखने के कई तरीके हैं, जिसका सहारा लेकर आप अपने घर में जिस भाव से चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं वह बना रहेगा और आपके साथ कोई सुनार धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। और यदि ऐसा न कर पाएँ तो यह शेर सुनकर आप अपने आप को बहलाइएगा ज़रूर कि सामने बैठकर दिल को चुरावे कोई, ऐसी चोरी का पता खाक लगावे कोई। जय सीताराम। भगवान हम सबका भला करें।